हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान के आज के इस वीडियो में हम भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बात करने वाले हैं। भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 इसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 जो है वो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की इस सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन की बात करता है। लास्ट है अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई जो विद्या है उसके बारे में अनुच्छेद 4 बात करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 1 को, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को। इसका जो सब क्लोज 1 है वो भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। इसका जो सब क्लोज 1 है वो बात करता है कि जो भारत है अर्थात इंडिया वो सभी राज्यों का संघ होगा। इसमें हम दो चीज़ को देखते हैं कि एक तो इसमें नाम को बताया गया है कि हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा है जो इसकी पद्धति है वो राज पद्धति है। देखिए, दो तरह के ये होते हैं, यूनियन और फेडरेशन। यूनियन में देश सर्वोपरि होता है, जो केंद्र करता है वो सभी जगह लागू होता है। और फेडरेशन में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने निर्णय अपने आप लेते हैं। जैसे अमेरिका है वो कई राज्यों से मिलकर एक देश बना हुआ है, तो वहाँ फेडरेशन का नियम लागू है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 के सब क्लोज 2 के बारे में। उसमें राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए। अब पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में एक तो राज्य होंगे और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट। अब अनुच्छेद 1 के सब क्लोज 3 में भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। इसमें हम 3 कैटेगरी को देखते हैं। पहली है पूर्ण राज्य, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा है अधिग्रहित क्षेत्र। वर्तमान में हमारे पास कोई अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है क्योंकि जो पहले थे उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। तो पूर्ण राज्य अभी वर्तमान में 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। जो अनुच्छेद 2 है वो संसद को एम्पावर करता है। किसी भी जो भारत से परे हैं, भारत के जो बाहर है, जैसे समझ लीजिए कि नेपाल है, वो भारत में आना चाहे तो संसद द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसमें रहते हुए संसद किसी भी नए, जैसे नेपाल आना चाहे तो नेपाल को भारत में स्थापित कर सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से विदेशी क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर सकता है। जैसे जो पहले ये भारत का नक्शा है, इसमें जैसे सिक्किम, पौंडीचेरी, गोवा, दमन जो अभी यूनियन टेरिटरी है वो पहले अधिग्रहित थे किन्हीं अन्य देशों से, तो भारत ने उनको वापस अपने अंदर मिला दिया। अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करता है। आर्टिकल 3 जो है इसमें संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। प्रक्रिया को देखें तो ऐसे परिवर्तन बाबत विधेयक जो है वो राष्ट्रपति को राज्य के विधानसभा की सम्मति लेनी होगी और ये सब राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुसार ही साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। इसमें नोट आप देखिएगा कि संसद किसी भी राज्य का विभाजन, गठन, पुनर्गठन, एकीकरण या पुनः एकीकरण कर सकती है। इसमें एक केस इंपॉर्टेंट था, डॉक्टर सुब्रमण्यम बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का AR 2014। अब अनुसूची 4 की बात करें तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई जो विद्या है उसके बारे में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। अब जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो वर्तमान राज्यों को बदलना या नए राज्यों को बनाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसमें आपको अनुच्छेद 368 में जाकर संशोधन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अनुच्छेद 4 जो है आपको एक हाईवे प्रदान करता है कि आप साधारण बहुमत से ही किसी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं या नए राज्य का निर्माण